समय शरीर में क्या-क्या चेंजेज आते हैं, क्या-क्या बदलाव आते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हो कि अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग हमसे जुड़ गए होंगे, तो आपको आपका दिल से धन्यवाद है। अगर नहीं जुड़े हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग हमसे ज़रूर जुड़िए और जो भी आपकी कमेंट होगा उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो को पूरा देख के और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आपको जो है समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन के समय आपको कौन-कौन से शरीर में आपके बदलाव आते हैं। फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन के समय बहुत ही ज़्यादा बदलाव आते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के समय बदलाव आते हैं, वैसे ही ओवुलेशन के टाइम पे भी बदलाव आते हैं। जो महिला बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बहुत ही अपने ऊपर हेडेक लेके काम करती है, वो अपनी बॉडी को नहीं समझती है, तो उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आते हैं। बट कुछ ना कुछ लक्षण उन्हें भी समझ में आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो महिला अपनी बॉडी को जैसे कि समझती है, देखती है, अपनी बॉडी पे अच्छे खासे केयर करती है, तो उसको तो मिनटों में समझ में आ जाते हैं कि हाँ, हमारा ओवुलेशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से ओवुलेशन के लक्षण होते हैं। सबसे पहला तो फ्रेंड्स, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे कि बॉडी की टेम्परेचर कैसे बढ़ेगी? देखो डियर, जब आपके ओवुलेशन होते हैं, तो ऐसे नॉर्मल जैसे कि आपकी दिनचर्या समय से खाना, समय से सोना, समय से उठना, समय से हर काम करना है। तो अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर नापोगे, 8वें दिन से नापना शुरू करोगे, तो आपको 14वें 16वें दिन के बीच में एक ऐसा दिन आएगा, जिसमें कि आपकी आधा से 1 जो है फ़ॉरेन डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगी। 90 97 इतना जो है एक बॉडी का टेम्परेचर होता है। बट अगर आपका इससे थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 97, 98, 99 भी या फिर 8 भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं तो हल्की-सी जो टेम्परेचर है बॉडी की ऑटोमेटिक से बढ़ जाती है, बिल्कुल हल्की-सी बढ़ जाती है। उसी में आप पता लगा सकते हो कि आपको टेम्परेचर बढ़ गया है। अब इसको आपको नापने कैसे हैं? एक ही तरीके से डेली का डेली नापोगे तो समझ में आएगा। एक तरीके से कैसे नापोगे? जैसे कि आप सुबह-सुबह जैसे रात को सोने जा रहे हो, तो अपने जहाँ सो रहे हो वहीं पे एक टेबल लगा दो, टेबल के पास एक डायरी रखो, एक पेन रखो, एक जो है आप जो है थर्मामीटर रखो। अब इसमें क्या करना है कि जब सुबह में उठ रहे हो तो अपने पाँव को ज़मीन पे नहीं रखने हैं और आप सबसे पहले अपने जब उठने के बाद अपने मुँह में जो है सबसे पहले थर्मामीटर लगाओ और देखो कि आपकी टेम्परेचर कितनी है और उसको नोट करो, डेट वाइज़ नोट करो कि आज इतना है, आज इतना है, आज इतना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आधा से 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री बढ़ा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा जैसे आप फ़ील भी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर केयर करते हो, तो आपको फ़ीलिंग भी आ जाएगी कि हाँ, आज मेरा हल्का-सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इससे बिल्कुल ही अंदाज़ा लगा लोगे कि आपकी टेम्परेचर बढ़ी हुई है, यानी कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको लक्षण दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि जैसे कि आपकी जब आपका ओवुलेशन होता है, तो क्या होता है कि जो आपकी ओवरी होती है ना, थोड़ी-सी छोटी होती है। अंडा आपका 19 से 20 एमएम, 25 एमएम, कितनी महिलाओं का 28 एमएम भी हो जाता है। तो जब उससे निकलता है, तो उसमें जैसे कि ये चीज़ छोटा है, इसमें से जब बड़ा चीज़ निकलेगा, तो यहाँ पे रगड़ खा के हल्का-सा स्पॉटिंग हो जाता है आपको, बीच में। तो ये स्पॉटिंग आपको ओवुलेशन के टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको ओवुलेशन के टाइम पे स्पॉटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे एक बात मैं और समझा रही हूँ कि यहाँ पे जब ओवुलेशन हो रहा है आपका, तो ओवुलेशन के समय अगर वहाँ पे स्पर्म मौजूद रहेगा या फिर तुरंत ही अंडा और स्पर्म मिल गया, बच्चे का निर्माण कर लिया, तो आपको तुरंत ही इम्प्लांटेशन भी होने का चांस होता है। उसके 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन के बाद आपका तुरंत जो है इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, तो उस समय भी स्पॉटिंग आपको होती है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने हैं। आपका ओवुलेशन के टाइम पे स्पॉटिंग होता है, जो कि पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में ओवुलेशन होते हैं, तो हल्का-सा स्पॉटिंग होता है, 1-2 ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है और सारी महिलाओं में हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को दिखाई दे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सी बॉडी की महिलाएँ होती हैं, बहुत सारी टाइप की महिलाएँ होती हैं, तो सभी महिलाओं में ये स्पॉटिंग दिखाई भी
भी नहीं देता है, किसी-किसी में दिखाई देता है। उसके बाद जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, आपका मूड का स्विंग होना। कभी-कभी आपको गुस्सा आने लगेगा, कभी-कभी चिड़चिड़ापन महसूस होना, कभी-कभी हाइपर हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा सारा गुस्सा हस्बैंड पे निकलेगा, दूसरों का भी गुस्सा रहेगा तो हस्बैंड पे भी निकलेगा, क्योंकि अगर आपके सास का गुस्सा है, जेठानी का गुस्सा है तो किस पे निकलेगा? हस्बैंड पे ही निकलेगा, तो सारा गुस्सा आपके हस्बैंड पे निकलने लगेगा। तो ये भी कहीं न कहीं संकेत देता है कि आपका जो है ओवुलेशन होने वाला है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, लेकिन इस समय अपने आप को कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इस समय अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो आपको दिक्कतें होने लगेंगी, क्योंकि इस समय क्या होता है, एस्ट्रोजन पीक पे होता है, एस्ट्रोजन पीक पे होने की वजह से ये सारा काम होते हैं और एलएच भी पीक पे होता है। बट यहाँ पे अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, अगर आपका जो है एलएच हार्मोन कम हुआ, एस्ट्रोजन कम हुआ, या फिर आप जो है डिप्रेशन में जा रहे हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है, तो यहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन बनने लगेंगे। तो थोड़ा अपने आप पे काबू रखिएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हाइपर मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा मत करिएगा। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आते हैं। चौथा जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो होता है आपकी जो चेस्ट होती है, उसके में भी हल्का-सा चेंज आते हैं। आपके ब्रेस्ट में हल्का-फुल्का चेंजेज़ आते हैं। ब्रेस्ट में आपको हल्का-फुल्का आपको खिंचावपन और दर्द-सा फ़ील होने लगता है। तो ये भी कहीं न कहीं आपके ओवुलेशन के ही लक्षण होते हैं। जब ओवुलेशन होते हैं, तो उस समय भी आपके चेस्ट में हल्का-सा बदलाव होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका निप्पल वाला एरिया है वहां पे आपको थोड़ा बहुत रिसाव होने लगेगा। जब रिसाव होने लगेगा तो समझ लेना कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा तो आपको ओवुलेशन नहीं होंगे और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इस चीज को भी आपको नोटिस करने हैं। हल्का फुल्का आपको ब्रेस्ट में पेन होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, उसमें परेशान नहीं होने हैं। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपके वजाइना में। देखो फ्रेंड, जो वजाइना होता है ना, जो वजाइना का मुंह होता है, जब ये आपको प्रेगनेंसी होती है तो जो आपका यूट्रस का मुंह होता है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा अप की तरफ हो जाता है, यानी कि हल्का सा ऊपर हो जाता है, और उसकी जो मुंह होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उस समय उसकी मुंह अलग रहती है। जैसे कि नॉर्मल आपका पोजीशन है, उस समय आपका वजाइना का शेप है बिल्कुल सीधा, मतलब सीधा रहता है। लेकिन जब आपको ओवुलेशन होते हैं तो ये अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने लगती है, तो थोड़ा सा ये अप की तरफ हो जाती है। इसका जो है थोड़ा सा इसमें भी चेंजेज आ जाते हैं। उसके बाद आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जो आपका डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज कभी भी आपको जो है स्टिकी नहीं रहेगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल 99% पानी रहता है, इसमें केवल ये पानी रहता है। और पानी की वजह से ये क्या होता है कि लिक्विडी रहता है बहुत ज्यादा, और स्ट्रेचेबल रहता है, स्ट्रेच इसमें आते हैं। जब इसमें खिंचाव करोगे तो ये खिंचाव होगा। उसके बाद ये अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा होता है ओवुलेशन का डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड के मिड भाग में ओवुलेशन के डिस्चार्ज नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल ही दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। इसको आपको सही करने की जरूरत है। इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पियोगे, या फिर आप जो है खट्टी चीजों का इस्तेमाल करोगे, तो ये सारा चीज सही हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि सही नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। तो सर्वाइकल म्यूकस का होना काफी जरूरी है। तो सर्वाइकल म्यूकस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने हैं आपको कि जब सर्वाइकल म्यूकस आपके बढ़ रहे हैं, तो उस समय पैंटी में अगर गंदा हो रहा है, तो पैंटी दिन भर में 1 से 2 बार चेंज भी अगर आपको करना पड़े तो करिए। ऐसा नहीं है कि एक पैंटी दिन भर 24 घंटे पहने रहोगे, तो इससे अगर सर्वाइकल म्यूकस बन रहे हैं और निकल रहे हैं, तो उसको चेंज नहीं करोगे अंडरगारमेंट्स को, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो अपनी पैंटी को चेंज करते रहे। जब अपनी पैंटी को आप चेंज करोगे, तो जो सर्वाइकल म्यूकस आपके बन रहे हैं और जो आपके पैंटी पे लग रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो फिर से आपके अंदर नहीं जाएंगे और पनपेंगे नहीं, जिससे कि आपका हाइजीन भी क्लीन रहेगा। उसके साथ फ्रेंड, जो अगला आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, पेट में दर्द होना। पेट में आपको हल्का फुल्का दर्द भी होने लगता है। जब आपका ओवरी अंडा रिलीज करता है, तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। एक दिन, जैसे कि एक महीना में एक ही ओवरी अंडा रिलीज करता है। एक महिला में 2 ओवरी होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक महीने में एक ओवरी केवल काम करती है, दोनों ओवरी काम नहीं करती है। तो एक महीने में केवल एक ही अंडा रिलीज होता है। तो अगर ये फ्रेंड्स आपको लेफ्ट साइड में पेन हो सकता है या फिर राइट साइड में पेन हो सकता है। ये पेन बिल्कुल माइल्ड होता है, खिंचाव होता है। अगर आपको आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा
जैसे कि स्ट्रेस भरा है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला है लाइफ़स्टाइल, तो ये भी हो सकता है कि कभी-कभी ये पेन तेज़ भी हो सकता है। जो है फ्रेंड्स ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे हो जो है आपका पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है कि कैसा आपकी बॉडी है, कैसे हो, वैसे ये पेन होते हैं बट ये पेन माइल्ड ही होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन इसमें नहीं होता है। चुभन जैसा, खिंचाव जैसा दर्द होता है। तो ये लक्षण में से 2-4 लक्षण भी अपीयर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं समझ जाओ कि आपका ओवुलेशन होने वाले हैं। फ्रेंड्स ओवुलेशन को अपनी बॉडी से समझोगे तो बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।